understand. Okay, what is our chapter name is light reflection and refraction. Okay, क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन हमारे सबसे, हाँ ये किसके लिए, क्लास 10th के लिए है और इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में करेंगे। आपका कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे चैप्टर करेंगे। आपको वो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 100% मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे सारे वीडियो कंटिन्यूसली देखेंगे तो। ठीक है, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है हमारा, आज के वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है और आप ऑलरेडी ये चीजें पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8th में। व्हाट इज दैट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड, हाँ ये आज हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो बेटा, किसी भी पॉइंट सोर्स से, किसी भी लाइट से, लाइट क्या होता है इस केस में, सोर्स है हमारा, उससे जब भी हमारे ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ती हैं, लाइट्स पड़ती हैं, है ना। मान लीजिए, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है, तो उस पर जितनी भी लाइट की बीम पड़ती हैं वो क्या होती हैं, पूरी तरह से उससे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, इस साइड हमारी पॉलिश है और इस पर कोई पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, कोई लाइट आ रही है, ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। इसे कैसे लिख सकते हैं आप, इंसिडेंट रे है ये, तो IR लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे। अच्छा, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर ये पॉलिश सरफेस है हमारी, हाईली पॉलिश्ड है, बहुत अच्छे से पॉलिश है, तो क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दिस लाइट विल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट प्लेन। ठीक है ना। ये जो प्लेन है, प्लेन क्या है, ये मिरर है हमारा। अगर किसी भी आप ग्लास में एक साइड क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। तो इस पर पड़ने वाली सारी लाइट बीम क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे, इस वाली रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्ट रे। ये नॉमेनक्लेचर सही नहीं लग रहा है, इसकी जगह हम क्या रख लें, इंसिडेंट रे एंड दिस इज वन आर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शंस के कुछ रूल्स, कुछ क्या कहते हैं, लॉस हम पढ़ के आए थे। कहाँ पढ़ के आए थे, क्लास 8th में। क्या पढ़ा था हमने बेटा, जो इंसिडेंट रे होती है वो क्या, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये आपस में क्या करती है, नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाती है। इसका क्या मतलब है बेटा, नॉर्मल क्या होता है बेटा, कोई भी अगर हमारी सरफेस है तो उसके ऊपर जब हम कोई परपेंडिकुलर डालें, कोई 90 डिग्री पे कोई लाइन डालें, ड्रॉप करें, प्रोजेक्ट करें, तो वो क्या कहलाती है, उसकी, उस प्लेन की नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसे है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अगर हमारा प्लेन इन डायरेक्शन में होता तो इसका नॉर्मल क्या होता है, इससे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये इसका नॉर्मल हो जाता है ना। हमेशा नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री ऑफ दैट प्लेन। ठीक है, अगर ये हमारा मिरर है तो इसका नॉर्मल क्या है, ये है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या बनाती हैं, इक्वल एंगल्स बनाती हैं, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अगर ये हमारा इंसिडेंट एंगल है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इसका क्या मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज equal to angle of reflection. Okay, angle of incident ray is always the equal to the angle of reflection. इसे ही हम क्या कहते थे, loss of reflections। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, चाहे किसी भी तरह का आपका मिरर क्यों ना हो, सबके लिए ये क्या है, इक्वल है, मतलब कि सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। पहला लॉ क्या है हमारा, ये वाला लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था बेटा, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड अपना जो मिरर है, ये सब क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। ये सब क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। हाउ, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किस तरह से 3 प्लेन होते हैं। मान लीजिए एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारा मान लीजिए एक क्यूब है, दिस इज R1 क्यूब। ओके,
इसमें 3 साइड्स हैं। कैसे? इसका एक प्लेन ये हो गया, ओके, सेकंड प्लेन आप इसका ये देखिए ये हो गया, एंड थर्ड प्लेन ये वाला हो जाएगा। दिस वन इज अ थर्ड प्लेन, ओके। तो कितने प्लेन है? 3 प्लेन है जो 3 एक्सिस से लगे हुए हैं। एक एक्सिस हमारी ये है, एक एक्सिस हमारी ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है ना। इस तरह से 3 प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किस पे होंगी? एक ही प्लेन पर होंगी। ये क्या थे? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन थे, और ये हर तरह के प्लेन के लिए, हर तरह के मिरर के लिए क्या है? हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, कहना चाहिए हर तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या है? कॉमन है, सेम है, एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये तो प्लेन मिरर वाला केस था जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए थे। दूसरा हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, सेकंड इसमें आपकी बुक में थोड़ा सा ये भी दिखाया गया है। एक्चुअली मैं आपके पूरे एनसीईआरटी कवर करूंगी, है ना, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप पढ़ के आए हैं पहले तब भी या नहीं पढ़ के आए हैं तब भी। अच्छा, इसमें और क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, जैसे मान लीजिए ये मिरर है, क्या है ये? एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो क्या होता कैसे है, कैसे हमको इमेजेस कैसे बनती हैं? इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, क्या पढ़ते आए हैं बचपन से, मतलब 8th क्लास से हम पढ़ के आए हैं ना, कि हमारे प्लेन में बनने वाले, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेजेस कैसी होती हैं? वर्चुअल होती हैं एंड इरेक्ट होती है। करेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? जो एक्चुअल में नहीं है, दे आर इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी है वो, है ना, वास्तविकता में नहीं है, अवास्तविक है ना। साथ ही साथ कैसी होती है? इरेक्ट, सीधी होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, इससे लाइट बीम्स आई, ऐसे आई, ऐसे आई, एटलीस्ट 2 बीम तो चाहिए ही। अगर किसी भी चीज को हम देखना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 बीम तो चाहिए ही ना। 2 बीम मिलेंगे हमको, तभी तो हम क्या कर पाएंगे भाई, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि जो भी बीम्स आ रही हैं उस ऑब्जेक्ट से, वो बीम कहीं ना कहीं जाके क्या होना चाहिए? मिलनी चाहिए। जब वो बीम कहीं जाके मिलेंगी तभी जाके क्या होगा? हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, और सेम पॉइंट से, नॉट फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके टॉप से एक बीम ऐसे आई, दूसरी बीम मान लीजिए इस तरह से आई, ओके। अब क्या होगा? इसका लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए नॉर्मल, मान लीजिए ये प्लेन है आपका, तो ये नॉर्मल हो गया इस बीम के लिए। इस वाली बीम के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो गया? नॉर्मल्स हो गए, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट पे बीम हो गई, ठीक है। एटलीस्ट 2 बीम्स तो चाहिए ही चाहिए किसी को देखने के लिए, क्योंकि जब वो 2 बीम आपस में मिलेंगी वहीं पे हमारी क्या होगी? इमेज फॉर्म होती है। देखिए एग्जांपल, अब ये बीम क्या होगी? ये तो क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। अब ये इतना एंगल जो यहाँ 30 डिग्री ऑलमोस्ट बना रही है, तो यहाँ भी क्या बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। ये क्या हो गया अपना? ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इस वाले के लिए, 1 नंबर के लिए। अच्छा, ये वाला क्या है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी क्या बनाएगी? 45 डिग्री के एंगल से जाएगी, करेक्ट है ना। अब आप देखो, ये तो आगे जाके क्या हो रही हैं? फैलती जा रही हैं। ये तो क्या होती जा रही हैं? फैलती जा रही हैं। इनके आगे जाने का, मिलने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है। तो ये तो एक्चुअल में मिलेंगे ही नहीं, तो हमको इमेज कैसे दिखेगी? इसलिए इस केस में, प्लेन मिरर के केस में, हम क्या बोलते हैं कि इमेजेस हमको कैसे मिलती है, दिखती है? वर्चुअल। एक्चुअल में वो मिल ही नहीं रही, एक्चुअल में उनसे आने वाली लाइट बीम्स कहीं नहीं मिल रही हैं। और अगर लाइट बीम्स कहीं मिल ही नहीं रही तो एक्चुअल इमेज कभी बन ही नहीं रही। तो हमको दिख कैसे रही है वो चीज? एक्चुअली ये इमेज कहाँ जा रही है बेटा? ये लाइन कहाँ जा रही है? ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है मिलेंगी कहाँ? ये हमको यहाँ पे मिलेंगी। अगर हम इनको पीछे की तरफ लेके जाएं, आगे बढ़ाएं, तो ये हमको यहाँ पे मिलेंगी। समझ में आया? तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा हमको? यहाँ। लेकिन एक्चुअल में हमारी बीम्स कभी मिली ही नहीं, है ना, वास्तविकता में मिली ही नहीं, वो अवास्तविकता में मिली, वर्चुअली मिली। इसलिए कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। किस तरह की इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा, और साथ में आप देखिए बिल्कुल वैसी ही बन रही है।
ये वाली पहली ऊपर वाली बीम ऊपर जा रही है और दूसरी बीम उसी तरह से लग रही है, तो कैसे मिलेगी? इरेक्टेड, मतलब जैसे डायरेक्शन में थी, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और प्लेन मिरर में देखूँ तो ऐसे ही दिखेगा। बस क्या होता क्या है, लेफ्ट साइड राइट में दिखेगी और राइट साइड लेफ्ट में दिखती है, करेक्ट? यही होता था ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है बेटा स्फेरिकल मिरर्स? ये तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है ना, ये कि किस तरह से इमेज बनती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है बेटा स्फेरिकल मिरर? जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक गोला है, खाली बॉल है, अंदर से क्या है, खोखली है, अंदर नहीं है, सिर्फ आउटर सरफेस है उसका, है ना, खोखली बॉल है, ठीक है, जैसे रबड़ की बॉल आती है या बलून आता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसका एक पार्ट इस तरह से काट दें, ठीक है, तो हमको क्या मिला, क्या बच के मिला, बस इतना पार्ट मिला। अब हम इसके अगर बाहर साइड में क्या कर दें, पॉलिश कर दें, ये गिलास का हमारा क्या था, स्फीयर था, हमने इस स्फीयर का एक पार्ट इस तरह से काटा और इसके आउटर सरफेस पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया, मिरर बन गया। किस तरह का, कॉनकेव मिरर। किस तरह का मिरर है भाई ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, किस तरह का मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि देखिए कॉनकेव केव बन रही है ना, इसके अंदर केव बन रही है ना, इसलिए कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, एक्चुअल में ये क्या है, एक स्फीयर का टुकड़ा है और उसको हमने बाहर साइड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो अंदर साइड से लाइट बीम क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। सेकेंड क्या है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मान लीजिए कोई हमने ये टुकड़ा काटा किसी उसका, किसका, स्फीयर का, ग्लास के स्फीयर का, और इसके इनसाइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इनसाइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कैसे होगी, लाइट बीम कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, आउटर सरफेस से होगी। इसको क्या बोलेंगे, कौन बोलो भाई, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ आज की क्लास इतने ही, मैं लेट हो रही हूँ, नेक्स्ट इसका वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी। ओके, बाय बाय।